वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूँ राशिद अकरम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम अफवाज पाकिस्तान के नाम करेंगे, पाकिस्तान की कौम के नाम करेंगे, जिसने इस दिन अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन को एक दंदान शिकन जो है वो जवाब दिया था। आज के प्रोग्राम के अंदर हम आम तबके से लेकर पढ़े लिखे तबके तक जाने की कोशिश करेंगे और उससे पूछेंगे कि मार्का हक के अंदर और बुनियाद मरसूस के इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर दुश्मन को किस तरह जवाब दिया था। दुश्मन हमेशा अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी तादाद पर वो इतराता था, शेखियाँ बिगाड़ता था और वो बार बार धमकियाँ जो हैं वो पाकिस्तान को देता था। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया और पाकिस्तान की कौम ने ये बताया और पाकिस्तानी कौम ने ये करके दिखाया कि ये जो कौमें होती हैं वो अगर एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाएं तो वो एक कला बन जाती हैं और उस कले को जब भी कोई जो है वो गिराने की कोशिश करेगा तो वो उससे टकरा कर रेजा रेजा हो जाएगा। तो इसी दिन अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जो एक खाम ख्याली थी और उसके जो एक ख्वाब देखता था कि पाकिस्तान को वो कहीं शिकस्त दे सकता है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर समझता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो जमातें हैं और पाकिस्तान की कौम ने ये वाजे किया कि बुनियाद मरसूस इसलिए नहीं ऑपरेशन का नाम रखा था, वो इसलिए रखा था कि हम इस दिन तुम्हारे गुरूर को रेजा रेजा करेंगे और तुम बार बार पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की अफवाज को ये जो है वो धमकियाँ देते हो। और जिस तरह हमारे बच्चों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने उसका बदला लिया और पाकिस्तान ने हवाओं के अंदर इनकी जदीद टेक्नोलॉजी को तबाह किया। इनके राफेल जो है उनका धुआं राख बनाकर आसमान के अंदर जो है वो तबाह कर दिया। और फिर दुनिया ने ये भी देखा कि हमने नैरेटिव बिल्डिंग की, हमने बयानिए की जंग भी जीती, हमने सच दिखाया, हमने वो दिखाया जो हकीकत थी। और भारत जो है, भारतीय मीडिया वो पाकिस्तान के अंदर यानी कि लाहौर के अंदर पहुंच चुका था, लाहौर के अंदर नेवी लेकर आ गया था। यानी कि आप देखें जो झूठ है उसके कोई पाँव नहीं होते। और फिर भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने की भी इंतहा की थी। लेकिन आज हम अपनी कौम से बात करेंगे, वो मार्का हक के हवाले से, बुनियाद मरसूस के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आज वो दिन है, जज्बे का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन हमारा जज्बा ये कहने को हमें बार बार उभारता है कि हम कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हम कहें कि यह मुल्क जो है वो किसी के इशारों पर चलने वाला नहीं है। और इस कौम को जब जब जवानों की, इस अवाम की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारी माएँ हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, सभी अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और दुश्मन को ये बताएंगे कि हम कौम हैं, हम हुजूम नहीं है। और पाकिस्तान ने ये साबित भी किया था। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम के अंदर हम शहरियों से बात करेंगे, पाकिस्तानियों से बात करेंगे, वो मार्का हक और बुनियाद मरसूस के हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, बरकत मार्केट में मौजूद हैं मार्का हक और बुनियाद मरसूस के हवाले से, जहां पर अफवाज पाकिस्तान जो है वो ज़बरदस्त एक तरफ जो है वो इस जश्न को एंजॉय कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो कौम के जज्बात हैं वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान की जो कौम है वो सीसा पिलाई दीवार बनकर अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही और 7 गुना बड़ा दुश्मन जो है वो इतराता था अपनी जदीद टेक्नोलॉजी पर, अपनी आईटी पर। लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने जहां पर उनके तैयारे जो हैं वो आसमान के अंदर ही राख का ढेर बनाए और वहीं पर सरहद पर भी इस कौम ने मुकम्मल तौर पर सीसा पिलाई दीवार बनकर दिखाया और उनका गुरूर जो है इससे टकराने के बाद रेजा रेजा हो गया। और कौमी जज्बात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कौम के लिए, किसी भी राया के लिए, किसी भी कबीले के लिए। तो इसीलिए कौम से, इन नौजवानों से, लोगों से बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अफवाज पाकिस्तान की इस कामयाबी को किस तरह देखते हैं। और पाकिस्तान 1 साल मुकम्मल हो चुका है इस ऑपरेशन संदूर को, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है इबरतनाक इस ऑपरेशन के अंदर भारत के शिकस्त दी, उस हवाले से ये लोग क्या कहते हैं उनसे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। आए चलते हैं, बात करते हैं उनके जज्बात क्या हैं। जहां पर हुकूमत अफवाज पाकिस्तान तो इस जो कह सकते हैं कि सालगिरह को मना रहे हैं कि यानी कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, इस कौम के जज्बात क्या हैं वो बात करना बड़ा ज़रूरी है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आपकी दुआएं। तबीयत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज के दिन
पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। जी, जी, जरा इधर ऐसा- आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 साल मुकम्मल हो गया तो हम आज इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। ये इंडिया सिर्फ फिल्मों में जी सकता है। हाँ। इसके अलावा वो हकीकत में कुछ नहीं है। और उसके अलावा हमारी फौज ने माशाल्लाह बड़ी जुर्रत से मुकाबला किया है। हाँ। अगर अगली दफा आएंगे तो दोबारा फिर मारेंगे, इससे दोबारा डबल भी मारेंगे। जबरदस्त जवाब देंगे। जबरदस्त जवाब देंगे। और उसके बाद बठिंडे, दिल्ली, उनके घर में घुस के हमने उन्हें मारा है। आपने तो नाम उनका भी जो याद कर गरूर रखे था, हैं। उनका जो गरूर था वो मिट गया है। वो जो जेट कहते थे ये हमारा जदीद तैयार है। जदीद तैयार है, फैटर तैयार है, महंगे लिए हैं, हाँ। वो भी टूट गए। हमारा अल्लाह के शुक्र से थंडर तैयारा जो JF-17 JF-17 उसने खूब मुकाबला किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी का नाम रोशन किया है। तो इस अगर वक्त- दोबारा इनका वहम है तो वो हम फिर दूर करेंगे। मोदी सिर्फ मीडिया में और ये फिल्मों में दिखा सकता है, हकीकत में ये हमारे से नहीं जीत सकते। अच्छा, तो अब फील्ड मार्शल के बारे में क्या कहेंगे, जो ये- आर्मी चीफ ने जिस तरह लीड किया था इसको? उसने बहुत अच्छा लीड किया है। ऐसे आर्मी चीफ बार बार नहीं आते। हाँ। एक तो वो हाफिज़े कुरान है और उसके बाद वो जो है वो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझता है। वो पहले ISI का भी चीफ रहा है। यस, बिल्कुल। वो ISI में रहा है। उसके बाद उसने और भी जो है वो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। समझदार है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। और अब वो ईरान और अमेरिका के की भी दरमियान भी जागरूक कर साजिश रहे करवा हैं। रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसे फील्ड मार्शल की कदर करनी चाहिए। ये बार बार नहीं आते। बार-बार। पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद। है। तो नाज़रीन, ये वो इल्म है। आज अब देखिए हम कि enjoy कर आम रहे हैं। आम शहरी एक जो है वेटर है या जी, ऑर्डर जी। टेकर है, वो इतना नॉलेज रखता है कि जब हिकमत अमली जो है वो आपकी तमाम टेक्नोलॉजी, आपकी तमाम जो तादाद है उसके ऊपर गालिब आ जाती है। अगर आपके पास इल्म फहम हो, अगर आप बेहतर हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब देना जानते हो। और भी यहाँ पर शहरी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं? ठीक ठाक। मामला ठीक हैं? हाँ जी। सर, आज 1 साल मुकम्मल हो गया बुनियानो मरसूस और मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। बहुत बड़ा दुश्मन इतराता था, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद जहाज, क्या कहेंगे? इसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो हरकत की है, उन्होंने अपनी जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज की एक्सपोज कर दी हैं और पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत बढ़ गई। एग्जैक्टली। हाँ। और फिर हमने 2 विश्वा दिन गुरु का patience- उनका जो एक हाँ, 2 दिन का जो पेशेंस हमने शो किया, हाँ, उससे ना सिर्फ पूरी दुनिया में एक मैसेज Positive message। हाँ, एक मैसेज गया है कि हम कोई टेररिस्ट नेशन नहीं है, हम कोई ऐसी नेशन नहीं है जो कि टेररिस्ट को या टेररिज्म को सपोर्ट करती है। हाँ, बल्कि हम तो बड़े सब्र वाले हैं। हमने तो 2 दिन बर्दाश्त किया। हम चाहते हैं। हाँ, और तीसरे दिन फिर मतलब उनकी ना चाहते हुए फिर हमने उनके ऊपर अटैक किया ताकि बार बार जो इनके ड्रोन्स आ रहे हैं, बार बार जो इनके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये मिसाइल हमले कर रहे हैं, उसको फिर हमने एक ही जिस्ट के अंदर, एक ही पंज के अंदर उनको जस्टिफाई किया और सेटिस्फाई किया और हाँ। रेक्टिफाई किया और एड्रेस किया। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की की तकदीर हिस्ट्री में का वो एक फैसला भी कर गया कि ये कौम, एक तो भारत मुसलसल बार बार पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहा था कि ये दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया को पाकिस्तान ने दिखाया कि वो हमें पसंद है, दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता बल्कि उसका कला कमा करता है। देखिए, जो भी जंग होती है ना, उसका एक एंगल नहीं होता, वो उसके मल्टी डायमेंशनल फ्रंट्स होते हैं। एक उसका फ्रंट होता है मिलिट्री डॉक्ट्रिन कि कितनी फौज उनकी है, कितनी फौज हमारी है। एग्जैक्टली। एक उसका इकोनॉमिक एंगल होता है कि क्या इस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन हाँ, इस जंग को बर्दाश्त भी कर सकती है। एग्जैक्टली। फिर उसका एक तीसरा एंगल होता है पॉलिटिकल फ्रंट कि क्या तमाम पार्टीज एक फ्रंट के ऊपर है। फिर आखिरी जो है ना वो बयानिया या नैरेटिव बिल्डिंग होती है। उन्होंने एग्जैक्टली, नैरेटिव ये किया कि जी हम पाकिस्तान में हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हाइड आउट्स है एग्जैक्टली, उनके ऊपर हम हमला कर रहे हैं और उनको हम खत्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये उनका बयानिया और नैरेटिव जो था ये बड़ा खतरनाक था। अगर पाकिस्तान इसको फौरन जवाब इसको काउंटर ना करता, रिटेलिएट ना करता, तो हम ऑब्लिटरेट हो जाते, नेस्तो नाबूद हो जाते। तो हमने जिस तरह से उनको आंसर किया, that is not available in the history of एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, बल्कि ये पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन जवानों को बैक करना है, उन जवानों को सपोर्ट करना है कि हम एक कौम है,
हम कोई हुजूम नहीं है। तो इसी पर बुनियान मरसूस और मार्का हक के हवाले से हमारी बहनें भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस दिन को किस तरह देखती हैं, वो क्या कहती हैं कि आज के दिन दुश्मन का जो 11 गुना बड़ा दुश्मन है उसको आज के दिन हमने इबरतनाक शिकस्त दी थी। देखिए, जो बयान मरसूस हमारा जो लॉन्च किया आर्मी ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट, ये एक हमारा मोराल हाई हुआ है पूरी कौम का, कि पूरी कौम हमारी आर्मी की तरफ देख रही थी कि वो किस तरह से जो है मुल्क को डिफेंड करते हैं और इस नाजुक सूरत हाल में वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं। और जितना शानदार उन्होंने रोल प्ले किया है उससे पूरी कौम का मोराल हाई हुआ है। हम लोग बीइंग स्टूडेंट्स उन हालात में जिस तरह से चीज़ों को देख रहे थे, हमें एक बहुत फखरिया जज्बा फील हो रहा था कि एक तो इंडिया, उसकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उसका एरिया हमसे ज़्यादा है, उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, लेकिन हम उनसे रिस्पॉन्स में, पावर में और अपनी पेट्रियाटिज्म में उनसे बहुत बेहतर हैं। इवन हर चीज़ में हमारा जो मोराल है वो इस सारी सूरत हाल में बहुत अप हुआ है। वेरी गुड। आप क्या कहेंगी, जिस तरह अभी वो कह रहे हैं कि इससे मोराल बुलंद हुआ है, इससे हमारा जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो ज़्यादा ताज़ा, दोबारा ताज़ा हुआ है। मुझे ये कहें कि जिस तरह आसमान के अंदर उसके राफेल खाक किए गए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की है, इससे हम लोगों का मोराल वाकई बहुत हाई हुआ है, क्योंकि हमारे जितने भी जज्बे थे वो फ़ौज के साथ थे। क्योंकि हमें एज ए स्टूडेंट हमें बहुत मुश्किलात पेश आती है, यूनिवर्सिटी जाना ना जाना और पेपर्स का आगे जाना, डिफरेंट सिचुएशन से हम लड़ रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ इतनी अच्छे तरीके से लड़ रहा है और फतह हासिल हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा फ़ख्र महसूस करते हैं। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम मां जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह हमारी पूरी कौम ने मुत्तफिक होकर ये भारतीय कौम का पुरज़ोर मुकाबला किया है, तो हम इस पर फ़ख्र भी करते हैं और आइंदा भी ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह इससे डबल ताकत के साथ इसी तरह उनका हम नॉर्मली माएँ देखते हैं भारत की, वो जब उनके बच्चे जो हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान होते हैं। किसी का भी बच्चा होता है वो कुर्बान होता है अपनी ज़मीन के लिए। लेकिन अगर आप अज़ली दुश्मन हैं, अगर आपके नापाक अज़ाइम हैं, तो फिर वहाँ की तो माएँ रोती हैं। यहाँ की माएँ क्या कहती हैं? यहाँ की माएँ अपने बच्चे पेश करती हैं। यहाँ की माएँ अपने बच्चे पेश करती हैं। वाह। तो कभी इस वतने अजीज़ की मिट्टी पर कभी दोबारा आँच आई तो आप तैयार हैं अपने बच्चों को पेश करने के लिए? इंशाल्लाह। तो ये वही नाज़रीन जज्बा है कि यहाँ की माएँ जो हैं वो हमेशा कहती हैं कि वो अपने बच्चों को पेश करेंगी, वो कभी हिचकिचाएंगी नहीं कि हमारा बच्चा जो है राहे हक के अंदर शहीद हो जाए। एक इसी तरह और बड़े भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अभी वो कह रही हैं कि बच्चे पेश करेंगी राहे हक के लिए और इस मुल्क की, इस मिट्टी की हिफाजत के लिए, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने फरमाई है, क्योंकि ये जो मुल्क है ये एक नज़रियाती मुल्क है और रियासत मदीना के बाद ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और हमारा जो मरना जीना है वो इस्लाम के लिए है। हमारी अपनी ज़िंदगियाँ, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ, हमारा मुआश, हमारी फ़िक्र, जो कुछ भी है इस कौम के लिए, इस वतन के लिए हाजिर है, कुर्बान करने के लिए तैयार। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो जज्बा है, ये वो हुब्बुल वतनी है। शायद दुश्मन समझता था कि ये कहीं अपने सियासी नज़रियात के अंदर, अपनी जो सियासी बसीरत है उसके अंदर तकसीम हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और फिर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और उसके साथ साथ जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्होंने यकजा होकर दिखाया था कि हम कौम हैं, हम कोई हुजूम नहीं है, हम तुम्हारा दुश्मन, तुम मकार दुश्मन हो, तुम बार बार जो फॉल फ्लैग ऑपरेशन करते हो और उसके बाद उसका सारा का सारा इल्ज़ाम हम पर लगा देते हो, तो हम तैयार हैं, तुम्हें शिकस्त भी देंगे, तुम्हें जवाब भी देंगे। और ये वही जज्बा है जिसका मेरे ख्याल से दुश्मन देखने के बाद वो इस चीज़ से डरता ज़रूर है कि कौम जो है वो ये कौम है, ये लहू है शहीदों का, जिसकी हिफाजत इन्होंने करनी है। आए आगे भी बात करते हैं और उनके जज्बात जो हैं वो भी सुनते हैं। अब्दुल माजिद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज मार्का हक बुनियान मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभिनंदन है, उससे पहले अभिनंदन को ये जवाब दिया था, इसको चाय भी अच्छी पिलाई थी। फिर उसके बाद हमने दूसरे मार्के के अंदर देखा कि 8 जहाज़ जो हैं वो गिराए। आज उस याद को ताज़ा किया जा रहा है, बड़ी खूबसूरत गैलरी जो है वो सजाई हुई है।
जी ऐसा ही है कि जब भी दुश्मन इस तरह की सोच रखेगा या इस तरह की हरकत करेगा तो उसे जवाब ऐसे ही मिलेगा जैसे हमने 9 मई को दिया था। और जब हमने उनके इतिहास भी गिराए थे, उनका गुरूर भी खाक में मिलाया था और उनका जो घुमंड था वो रेज़ा रेज़ा हो गया था और पाकिस्तान की आवाम भी यकजा हो गई थी। पाकिस्तान की फोर्स और पाकिस्तान की सारी कम्युनिटी एक पेज पे और बुनियानुन मरसूख बन के जो है ना खड़े हो गए थे और सीसा पलाई दीवार बन के दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और ये मैसेज दिया था कि अगर कोई भी हमारी तरफ मेली आंख से देखेगा तो उसको हम आंखें भी जबरदस्त दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा। जी दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा, उसकी आंखें फोड़ डालेंगे और उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, चाहे उसके पास टेक्नोलॉजी राफेल की तरह हो, मैं समझना चाहूँगा 400 की तरह यहाँ हो। पे आपने इतना मजमुआ इकट्ठा कर रखा है, मेरे ख्याल से ये बहुत कम है। और इस अफवाज पाकिस्तान के लिए, फील्ड मार्शल के लिए आपको नहीं लगता कि यही काफ़ी है या और भी होना चाहिए था? देखिए अब तो ये फील्ड मार्शल साहब के लिए तो मैं तो कहता हूँ कि हमने जो वज़ारत ख़ारजा हमने अमेरिकी सदर को रख लिया है तो वो जो है ना वो तारीफ़ें कर रहा होता है, पूरी दुनिया हमारी जो है ना गुन गा रही है। और बाकी ये तो एक हल्का सा एक टच दिया है कि हमने ये किया था, ये तो इसमें आपने ये देखा होगा कि पूरी गैलरी में कुछ इंटरनेशनल मीडिया के वो कटिंग भी लगाई गई है, कटिंग भी लगाई, जिस तरह बयानिए की जंग पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान का मीडिया भी खड़ा हुआ, पाकिस्तान की फौज भी खड़ी हुई, पाकिस्तान की सियासतदान और पाकिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के सारा जो है ना एक हो गए थे, यकजा होके बुनियानुन मरसूस बन गए थे और दुश्मन को बता दिया था कि ये कौन है, परचम के नीचे हम एक हैं, हम एक हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे हम सब एक हैं। और कहते हैं ना कि अर्ज़े पाक वतन तो हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, तेरी धरती पे मर मिटने वाले जवान हमेशा जिंदाबाद रहें। और जिंदाबाद कहना भी चाहिए। और हम आगे भी चलते हैं और बात करते हैं क्या और जज्बात हैं, क्या और एहसासात हैं इस दिन को लेकर, जिस दिन दिल से आवाज़ आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो नाज़रीन, मार्का हक और बुनियान मरसूस के हवाले से शानदार गैलरी का एहतमाम किया गया है। शहजाद रोशन गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर वैसे क्या कहेंगे, आज का दिन नॉर्मली हम देखते हैं कि एक तो दुश्मन घर में बैठा था, एक दुश्मन बाहर था, जिसके पास असला था, जदीद असला था। घर के दुश्मन की बाद में बात कर लेंगे, लेकिन बाहर के दुश्मन को जो जवाब दिया गया उसके हवाले से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम रात को सोए हुए थे, बड़ा लेट नाइट ऑपरेशन हुआ ना ये नहीं, 4 बजे मैं जाग रहा था, आप सोए हुए मैं थे। सो गया था ना, मतलब और मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद है जो डीजी ISPR साहब है, उन्होंने कहा था कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, क्योंकि वो पहले कुछ सेकंड के लिए आए हैं फिर वापस आए हैं, बिल्कुल और फिर अल्लाह अकबर की सदाएं थी। तो वो सुबह जब उठे तो वो जो नींद थी वो काबिल फ़ख्र एक मोमेंट लम्हात में तब्दील थी कि एक आप कह लें ख्वाब की तकमील में कन्वर्ट हुई ना, तो बहुत अच्छा था। देखिए जब भी फ़ौज परफॉर्म करती हैं और दुश्मन को यूं बताती हैं कि यार वी एग्जिस्ट ना, तो फिर फ़ख्र से सर बुलंद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं इख्तलाफी होती हैं या डिस्कशन चल रही पीछे चली जाती, वो बहुत पीछे चली जाती है ना। वतनियत, अपने कौम से मोहब्बत, कौमियत और वतनियत सामने आती है। और वो हर बंदे के अंदर, मुझे तो ये लगता है कि जैसे ब्लड वेन्स के अंदर ब्लड चल रहा होता है ना, तो ये वतनियत भी उसी तरह से ही एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और आपके बाल खड़े हो जाते हैं, आप मतलब एनर्जी आ जाती है। तो मुझे ये लगता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल ना, हम तो चले ज़्यादा हमारा मुल्क में ही टाइम गुजरता है, उनका एक बड़ा पॉजिटिव हमें फीडबैक मिलता है कि जब से ये बुनियान महसूस हुआ है, तो जब हम जाते हैं दुनिया में कहीं भी, तो पहले अगर हमें कोई अवॉइड करता था तो अब हमें लोग मिलकर फ़ख्र महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब पूरी दुनिया को ये लगता है कि यार ये बड़े मजबूत, बड़े बुलंद हौसले वाले लोग हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुल्कों की इज़्ज़त बढ़ती है तो उन मुल्कों का वक़ार बढ़ता है, उन मुल्कों में सरमाया बढ़ता है। तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारी अफवाज और हमारे जो सियासी लीडरान हैं वो इस बेनिफिट को आम तक भी पहुँचाएं इंशाल्लाह। और वो जो इमेज बिल्डिंग से होने वाला बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आम लोग तक पहुँचे और उनकी ज़िंदगियों में आसानी और सुकून आए, तो फिर ये खुशी मज़ीद दोबाला हो जाए। लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं, दुश्मन के लिए उस टाइम भी मौत का समा था और आज भी मौत का समा, और अगले कुछ दिन और मौत का समा रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि उनके जहनों में ये बात वापस जो है टकराएगी कि उनकी समातों से टकराएगी कि पाकिस्तानियों ने किस तरह से उस दिन अपने फतह 1, फतह 2 और अब तो हमारे पास फतह 3 हाइपरसोनिक में आ चुके हैं। डॉक्टर लुबना ज़हीर साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये फ़िल्म को समझती भी हैं और फिल्म को प्रमोट भी पाकिस्तान के अंदर कर रही हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि दुश्मन तो फिल्में बनाता है
और उसके अंदर वो अपनी फतह दिखाता है, लेकिन हकीकी फतह के अंदर वो देखते हैं कि जब भी वो पाकिस्तान के साथ टकराता है, लड़ाई करता है, वो पाश पाश हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एक तो आपके टीवी चैनल का, और इस दिन के हवाले से सबसे पहले तो हम सबको मुबारकबाद कि इस दिन को हमें ज़रूर मनाना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि हम इसी जज्बे के साथ मना रहे हैं कि इस दिन हमने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया था, बल्कि यूँ कहना चाहिए हमारी अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर खाक में मिला दिया भारत के गुरूर को, तो हम सबको बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस रेफरेंस से फिल्मों की बड़ी ज़रूरत है और फिल्म की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी मैं इस आर्ट गैलरी में भी देख रही हूँ, देखिए फिल्म का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, नैरेटिव पहुंचाना, बयानिया बिल्ड करना और बिल्कुल दिखाना। ऐसे ही है। और आप देखें ना, ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन मैं देख रही हूँ, इसमें छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान की इस काविश को और इस कामयाबी को डिपिक्ट किया है पेंटिंग के थ्रू, ये भी तो एक कम्युनिकेशन है ना। तो हम पेंटिंग के थ्रू, कॉलम्स के थ्रू, ख़बरों के थ्रू, आपके प्रोग्राम के ज़रिए और बिल्कुल इसी तरह से फिल्म के ज़रिए से भी अपनी अफवाज की, अपने पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है और जज्बा है उसको हाईलाइट वो दिखाएं। और हमारे डीजे एसपीआर साहब भी फरमा रहे थे कि फिल्मों में जीतना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन हकीकी मानों से हमारे इत्तेहाद के सामने आओगे तो रेजा रेजा हो जाओगे, और इसलिए बुनियानो मरसूस रखा गया कि सीसा पिलाई दीवार। बिल्कुल ऐसा है। और ये DGISPR ने बहुत अच्छी बात की कि फिल्मों में तो तुम जीत सकते हो और फिल्मों में तो तुम अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकते हो, लेकिन जो असल शॉट है ना वो हमारे पास ही है, हमारे पास है, हमारी अफवाज में, और हम शॉट के साथ शूट भी करते हैं, और वो शॉट जो है वो जोर से लगा भी है। तो इसीलिए आज क्या कहेंगी कि हम नॉर्मली सुनते थे 1965 की जंग हो, कारगिल वॉर हो, और हमने देखा कि अपने से बड़े दुश्मन को हमेशा शिकस्त दी है, और हम तादाद से नहीं, हम तदबीर से, हिकमत अमली से, जज्बे से दुश्मन को बताते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, और ये मिट्टी शहीदों के लहू से ली गई है, इसको आसानी से कोई आँच नहीं पहुँचा सकता। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि हमने 65 के बारे में सुना था और पढ़ा था, हमने 71 के बारे में सुना था या पढ़ा था, या हमने कारगिल के बारे में सुना था या पढ़ा था, और हम ये पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कई गुना बड़ी दिफाई ताकत है। लेकिन असल ताकत पाकिस्तान है और हमारी अफवाज है, हमारे पास, हमारी अफवाज के पास, हमारे अवाम के पास ईमान की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बे की ताकत है। और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि हमने ये जो मार्का हक है ना, हमारी नस्ल ने और छोटे बच्चों ने भी अपनी आंखों से देख लिया, और आने वाले वक्त वो अपने बच्चों को इसको याद रखेंगे। और आप ये देखें कि दुनिया भर ने देख लिया, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत तो है अल्लाह के फजल करम से, और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार भी होती है, और हमारी एयरफोर्स भी और हमारी नेवी भी। लेकिन जो प्रैक्टिकल मुजाहरा हमने किया इंडिया की जो हरकत थी उसके जवाब में, तो दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तानी कौम क्या है, पाकिस्तानी फ़ौज क्या है, पाकिस्तान क्या है। एक बहन है, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, उनसे बात करते हैं कि इस पेंटिंग का आपका बनाने का मकसद क्या था। जाहिर सी बात है ये पिक्चर तो आई, आपने ऊपर देखा है कि जिस तरह आप इसको खुद डिस्क्राइब करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। आपने इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की है? मैंने गज़वा बदर का एक सीन शो किया है, जब तब भी मुसलमानों 313 जी 313 उन्होंने शिकस्त दी थी मुसलमानों ने कुफार को, उसको मैंने इससे आज की उससे रिलेट किया है। ठीक है। ये जो पाकिस्तान ने इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त दी थी और उन्होंने बच्चों पे जो मिसाइल गिराए थे इंडिया ने, तो ये उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था, ये उससे मैंने उसको रिलेट करके और आपने इस पेंटिंग को बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया। क्या सोच थी जब ये पेंटिंग बना रही थी? नॉर्मली पाकिस्तानियों का इतना वो इंटरेक्शन नहीं है पेंटिंग्स वगैरह से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। लेकिन जब आप ये पेंटिंग बना रही थी, क्या ख्याल था और कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 1.5 दिन लगा मुझे, और पेंटिंग तो बस स्टार्ट की थी तो एक वो फीलिंग्स के साथ साथ वो बनती गई, फिर वो चलता गया ब्रश और वो फिर उस तरह से बनती गई। पहले तो इतना वो नहीं था आइडिया, लेकिन जब वो बनती गई तो फिर एक वो अपनी इमोशंस और जज्बात इसके अंदर मैंने डाले, तो वो एक अच्छा पीस तैयार हो गया। नाज़रीन, आप देखें कि ये पेंटिंग है, इस बहन ने बनाई है, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये वही कलमा है जो इस वतन की बुनियाद है, इस सरजमीन पाक की बुनियाद है, इस मुल्क की बुनियाद है, इस कौम की बुनियाद है। और ये 313 सहाबा याद दिलाते हैं, जिस तरह मैं बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर कह रहा हूँ कि जो कुफ़ार है, जो यहूदो निसार है, वो तादाद पर भरोसा करता है, लेकिन मुसलमान हुब्बुल वतनी और जज्बे पे
और वो अपनी शहादत का जज्बा है उसके ऊपर इन्हिसार करता है। तो इसलिए ये 313 इन्होंने अपनी पेंटिंग के अंदर जो है उनको शामिल किया। और फिर उसके बाद जो अभी मार्का हक हमने देखा, लास्ट ईयर पाकिस्तान ने उस भारत को शिकस्त दी, और फिर वो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे और वो अपनी जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं उनको बैक कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, दुश्मन आएगा तो हम ये अपनी शलवार कमीज के अंदर, अपनी धोती के अंदर आपके साथ खड़े होंगे और दुश्मन को इस सरजमीन पर आंच नहीं लाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मीडिया के स्टूडेंट है, वेरी गुड यार। क्या कहेंगे आज के दिन जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी? बिल्कुल, आज तो हमारे जो सीने हैं वो फ़ख्र से इस वक्त चौड़े हुए हैं और हमें फ़ख्र है अपने अफवाज पाकिस्तान पर, और उन लोगों पर फ़ख्र है कि जिसने इतने बड़े दुश्मन को, जो ख़ुद को बड़ा कहता था, मैं नहीं कहता कि वो बड़ा दुश्मन था, बड़ा होता तो जीत के दिखाता, बड़ा होता तो जज्बों में जीत के दिखाता, बड़ा होता तो जंग में जीत के दिखाता। और बनियानुल मरसूस में हमने उस दुश्मन को जिस तरह नाको चने चबवाए, ये पूरी दुनिया ने सोच और उसकी आज तक, वैसे इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से लिख रहा था, बिल्कुल लिख रहा था और सुना हम लोगों ने, और उनका जो झूठा प्रोपेगेंडा था उसको बेनकाब किया जिस तरह, और वो हमें बहुत फ़ख्र होता है और प्राउड है हमें, हम पाकिस्तानी हैं और प्राउड है हमें कि हम बनियानुल मरसूस जैसे एक, हम बुनियानुल मरसूस हैं, हम बनियानुल मरसूस इस वतन के लिए, बिल्कुल हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, बिल्कुल हम सीसा तलाई दीवार है और हमसे दुश्मन का गुरूर टकराएगा वो रेजा रेजा, इंशाल्लाह रेजा रेजा हो जाएगा। ये नौजवान नस्ल का वादा है अपनी अफवाज पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की हुर्मत पर, पाकिस्तान की बका पर उठने वाली हर उंगली का जवाब हम नौजवान नस्ल बढ़ के। तो नाज़रीन, जिस तरह हम अवामी राय तो अपने प्रोग्राम के अंदर जान रहे हैं, मार्का हक के अंदर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त जवाब दिया गया था, और राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मार्के देखे जब इस वतन अजीज़ को सिपाहियों की, जवानों की ज़रूरत हुई तो उन जवानों ने हमेशा सीसा प्लाई दीवार की तरह वो इस कौम के सामने खड़े रहे, और जब दुश्मन का गुरूर उससे टकराया तो वो रेजा रेजा हो गया। सर, आज 1 साल मुकम्मल हो गया और दुश्मन का जो गुरूर है, दुश्मन इतराता था कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने ये साबित किया कि तादाद नहीं, जो हिकमत अमली और जज्बा सबसे आगे है। ऐसा ही है बेटा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमने बोला हुआ था सबको, सराउंडिंग में जितने भी हमारे, जिनको हम अच्छे नहीं, सबको बोला हुआ था हम तो पंगा नहीं लेना। बिल्कुल, पंगा लोग है, हम तो तैयार बैठे हुए, और फिर हमने वो सारा कुछ विदिन इतने से टाइम में वो सारे का सारा दिखा दी। अब उससे ये है कि रब जो है हमारे, हम नेशन जो है ना, हमारी अस्करी इदारे जो है वो तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होते, हमारा मतलब नज़र जज्बे के लिए होता है। हम अपनी जान हथेली पे रख, शहादत को फर्ज समझते हैं। एग्जैक्टली। और फिर हमारे अस्करी इदारे जो हैं उन्होंने कानों से धुआं निकाल के उनको बता दिया कि बी केयरफुल इन फ्यूचर। आप भी फिल्में बनाते रहे, ड्रामों में भी काम करते रहे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिखाया जाता है कि हमेशा वो अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करके आ गए, फलां करके आ गए, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ नहीं करते। ख्वाब देखने पे पाबंदी थोड़ी है। एग्जैक्टली, देखो ख्वाब देखो भाई, जो फैक्ट्स होते हैं उनसे आप डिनाइल नहीं कर सकते। हाँ, मुस्लिम जो है ना, उसकी सारी की सारी पार्टिसिपेशन जो है वो उसकी रजाओं के लिए फिजिकल इम्प्लीमेंट से, उसमें ख्वाब नहीं। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। राशिद साहब भी हमारे साथ जिस तरह मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम शहादत को अपना फ़र्ज समझते हैं, हम एक कौम हैं, हम इत्तेहाद की अलामत हैं, आगे चलते हैं और आवाम से मज़ीद बात करते हैं उनका जज्बा क्या है। और यहाँ पर साजिद खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। साजिद साहब, ज़रा यहाँ पे आइएगा। आपने एक ये खूबसूरत एक महफिल सजाई हुई है और इसके अंदर आपने बड़े बड़े सितारों को मदऊ किया है, क्या कहेंगे आज इस जज्बा हुब्बुल वतनी को दोबारा से ताज़ा करना, वो दिन याद दिलाना कि इस दिन हमने दुश्मन को शिकस्त दी? देखिए जी, काबिल फ़ख्र लम्हात थे, तारीख साज लम्हात थे, और तारीख सदियों में ऐसा दिन दिखाती है। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अंडर एस्टिमेट करती थी पूरी दुनिया पाकिस्तान को, दिफाई हवाले से भी और मुआशी और मुआशरती हवाले से भी। मगर 9 मई को हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो कारहाय सर नुमाया सर अंजाम दिए,
और दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। बिलखुसूस उनको राफेल के ऊपर घुमंड था, गुरूर से भी आगे घुमंड था। और 8 जहाज़, फिर पूरी दुनिया ने तस्दीक की। अमेरिका के सदर जो हैं वो आज भी एक साल में मेरा ख्याल है कोई 72,000 मरतबा कह चुके। पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की फ़ौज इनका यकजा है और इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हिंदुस्तान जो था, भारत, वो हमेशा से गलतफहमी का शिकार रहा। देखिए, हम 30 साल से जंग लड़ रहे थे दहशतगर्दी के खिलाफ, और हमारी जो फौज है वो जदीद जंग के जो इसरार और रमूज़ हैं इनको समझती थी, वक्त के तकाज़ों से भी हम आहंग थे। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह मार्का-ए हक जो है वो फतह किया और दुनिया के लिए जंगी तारीख, मैं कहता हूँ जंगी तारीख बदली है। इससे कबल जितनी भी जंगें अगर आप देखें तो वो तवील थी, तवालत होती थी। पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन को सिर्फ चंद मिनटों में ढेर किया। हमारे शाहीन भारत के ऊपर घूमते रहे। रात के वो लम्हात याद आ रहे हैं। और जब आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे डीजे एसपीआर साहब हैं, रात को तकरीबन आए हैं फजर के वक्त और कहते हैं कि वेट फॉर आवर रिस्पांस, और जिस तरह हमने जवाब दिया वो शानदार था। हमारे साथ एक और बेहतरीन सहाफ़ी हैं, अक्सर वक्तन फ़वक्तन हम इसको जो है इंडियन टेलीविज़न पर देखते भी रहते हैं और ये अच्छा जवाब देते हैं। आप JF-17 थंडर वाली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ज़रा ये क्या कहेंगे कि आज हम बुनियानो मरसूस और मार्का हक की फ़तह को ताज़ा कर रहे हैं, याद को ताज़ा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जब हमारे सामने सिंदूर लगा हुआ राफेल मौजूद होगा मोदी का, तो हम JF-17 थंडर बन जाते हैं। प्यार भी कह रहे हैं कि यार खवातीन वाला नाम रखा, कोई मर्दों वाला रख लो। नहीं, वो कोई भी नाम रख लें। आई थिंक सिंदूर जो है वो उन्होंने लगाया। अब उनका अगर नेक्स्ट वो कोई स्टॉप लेके आएंगे तो फिर वो विधवा होंगे। नेक्स्ट चीज़ है अब उनके विधवा होने की। सिंदूर उन्होंने लगवा लिया, अब है विधवा होने वाली बात। तो देखिए, बात यह है कि मार्का हक जो दुनिया के लिए हैरानकुन चीज़ थी, वहीं पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अगर बतौर सहाफ़ी जानना चाहें और जो गुफ्तगू करें चाइनीज़ के साथ, तो जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की उनको भी भरोसा नहीं था कि हम इतनी अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात। यस, मतलब पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो महारत दुनिया में किसी के पास नहीं है। एग्जैक्टली। अगर चाइना भी अपनी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता तो इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता था जो हमारे अफवाज के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उन्होंने किया। और जो फिदाइयाँ का किरदार है वो अब मेरा ख्याल है कितना हम अपने मुंह से बताएं, दुनिया बता रही है, दुनिया बता रही है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ही है कि जिसको हमने मारा है वो भी बता रहा है, वो भी बता रहा है, खुद बता रहा है। 1 साल गुजरने के बाद उनके जो बड़े बड़े चीफ्स हैं वो आके कह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जी फरूख बड़ाई साहब भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप हम इनको अक्सर तंग भी करते रहते हैं। रात के वो मुझे दिन याद है, वो रात याद है जब आप सारी रात हमारे साथ लाइव थे। क्या कहेंगे, 1 साल मुकम्मल हो गया है और बुनियानो मरसूस, मार्का हक और फिर वो जज्बा दोबारा ताज़ा होना। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि देखिए, 1 साल मुकम्मल हुआ, लेकिन वो साल पहले जब वो एक मोमेंट था और जब पाकिस्तान की अफवाज जो है वो और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो फ़िज़ाओं में लड़ रही थी, तो तब आप जैसे और हमारे जैसे जो सहाफ़ी थे, कलमकार थे, वो जो प्रोपेगेंडे का महाज था जो इंडिया ने खोला था, बयानिए की जो जंग थी, उसके लिए लड़ रहे थे। और एक तरफ ये शोर था कि हमने लाहौर फतह कर लिया, लाहौर का समुंदर जो हमने कभी नहीं देखा वो उस पर पहुँच गए। लगता है दरियाए रावी समझ रहे थे। तो हमने कभी, वो कहते थे हम कराची में घुस गए हैं। तो ये जो सारा बयानिया था उसे सिर्फ हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने शिकस्त दी है उस झूठे बयानियों को, जिसमें ये बताया गया, ये तासुर दिया गया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो अब पाकिस्तान का जो स्कोर है वो पूरी दुनिया ने देखा। और अगर किसी को अभी भी कोई गलतफहमी रह गई है तो अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं उनसे पूछ लें वो तादाद क्या है, क्या हुआ था। उनसे बड़ा तो कोई फर्द नहीं होगा जो बता सके। तो मैं मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ है। PFUC ने यहाँ पर इवेंट रखा हुआ है, यहाँ पर दोस्त आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, कलमकार हैं, सियासी समाजी शख्सियात हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं और मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये चीज़, ये सेलिब्रेशन, ये इसमें आपको वो शहादतें भी याद रहनी चाहिए जो इंडिया ने मासूम लोगों की यहाँ पर हमारे जाने ली, वो बच्चे बिल्कुल। तो लेकिन साथ में खुशी इस बात की है कि हमने इनको नाको चने चबवाए भी हैं, पूरी दुनिया ने देखा भी है। और ये जो सेलिब्रेशन है ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि क़यामत ये याद रहेगी
मैंने अपने होश जो में इंटरनल प्रोपेगेंडा साज हैं, दुश्मन हैं, हम असले वाले दुश्मन के साथ तो लड़ते हैं, जो असला लेकर सामने आता है, लेकिन जो घोस्ट हैं, जो अंदर बैठे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, उनके लिए पैगाम यही है कि जब उस वक्त वो कह रहे थे कि कोई जंग नहीं हो रही, मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी, मुझे इस तरह के लोग मिले भी, मैंने देखा भी, तो अब उनके सामने है, जंग हुई भी, हमने फतह भी हासिल की। उनसे मैं ये कहूँगा कि जब घर पे मुसीबत आती है तो तब सबको एक हो जाना चाहिए, तब अपने इख्तलाफात बुला देने चाहिए। अब आपके लिए ये मौका है, आपने देखा है, और देखिए, मैं किसी को भी अच्छा समझूं, बुरा समझूं, जो भी, लेकिन मैं एक बात ये है कि पाकिस्तान के फौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के मीडिया ने शिकस्त दी है, इंडिया को शिकस्त दी है, और अगर दोबारा वो कभी कोशिश करेंगे तो इससे भी बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। आपने फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को, सीनियर एंकर पर्सन है, आपने उनको सुना है कि दुश्मन अगर दोबारा फिर कोशिश करेगा और अगर ये दोबारा हिमाकत इस तरह की करेगा तो हम इनको एक दंदान शिकन जवाब देंगे। हम इनको ये बताएंगे कि पाक सरजमीन की तरफ अगर मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाली जाएंगी, क्योंकि तुम अपनी जदीद टेक्नोलॉजी पर इतराते हो, तुम्हें घमंड है, तुम्हारे इस घमंड को चकनाचूर करेंगे और ये बताएंगे कि दोबारा इस सरजमीन की तरफ मत देखना। तुम्हारी तादाद माने नहीं रखती, माने रखता है जज्बा, हुब्बुल वतनी, और ये ज़मीन शहीदों के लहू से ली गई है और उसकी वजह से ये मुतहद भी है। तो इसीलिए दुश्मन के लिए इस कौम का पैगाम ही काफ़ी है, इस कौम का ये पैगाम ही काफ़ी है कि दोबारा मत सोचना, तुम जितनी मर्जी तैयारियां कर लो, और इस जो पाक सरजमीन के जवान हैं वो हमेशा अपना लहू देने के लिए तैयार है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, ख़वातीन है, सभी तैयार हैं। जो भी हिमाकत करेगा उसको शिकस्त दी जाएगी।